बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और वेलकम टू अगेन एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहिल साबर। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम अब तक जो है वो 8 बायोलॉजी के लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। ठीक है जी, आइए जी देखते हैं जी लेक्चर नंबर 9 में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम में हम क्या देखेंगे? उसकी कॉम्पोजिशन और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ग्लायोक्सिसोम्स। अब ग्लायोक्सिसोम्स के अंदर हमने क्या देखना है? इसका स्ट्रक्चर, इसकी कॉम्पोजिशन और इसके फंक्शन। साथ ही हम शेयर करेंगे आपके साथ वैक्यूल, वैक्यूल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। यानी आज के लेक्चर में हमें 3 स्ट्रक्चर, 3 ऑर्गेनलीज एक ही साथ क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं। ठीक है जी। अब एक ही साथ इनको क्यों करने जा रहे हैं? बेसिकली छोटे छोटे पोर्शन थे तो सोचा गया क्यों ना इनको एक ही लेक्चर में समराइज कर दिया जाए। ठीक है जी। लेकिन छोटे होने का मतलब, एक साथ शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। परऑक्सीसोम, ग्लायोक्सिसोम जो है वो पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चर हैं भी बहुत छोटे और हैं भी बड़े इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आज का लेक्चर आपने गौर से देखना है और इसको याद भी करना है। ठीक है जी। आइए जी, फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन परऑक्सीसोम का। ठीक है जी। तो परऑक्सीसोम ये स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहा है। लिपिड बाइलेयर यानी कि इनक्लोज होगा लिपिड की मेम्ब्रेन में, एम्बेडेड विद प्रोटीन। जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था वही स्ट्रक्चर इसके ऊपर भी क्या हो रहा होगा? अप्लाई। तो इस मेम्ब्रेन का होना इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है ये आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। और इसके अंदर ये आपको शो हो रहा होगा क्रिस्टलाइन कोर। बेसिकली ये क्रिस्टलाइन कोर ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे इसके सारे एंजाइम पड़े होते हैं जिन्होंने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी। आइए जी इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो डिड्यूव एंड कोवर्कर आइसोलेट इट इन 1965। तो याद होगा डिड्यूव जो था लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लाइसोसोम को भी डिस्कवर करने का जो सेहरा था वो उसी के सर पे था। इसका मतलब ये हुआ कि डिड्यूव ने लाइसोसोम भी डिस्कवर किया और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लैब में परऑक्सीसोम को भी इसी साइंटिस्ट ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है जी। अब ये ऑर्गेनली है किस तरह का? डिस्कवर फ्रॉम द लीवर सेल। जी लीवर सेल से फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था। सबसे ज्यादा जो परऑक्सीसोम की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो लीवर सेल्स में होती है। अब लीवर सेल में क्यों होती है जब हम आगे चलेंगे तो आपको डिटेल से आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल का यहां पे आइडेंटिफाई कर देना इस बात की कंडीशन आपके सामने रख रहा है कि प्रोकैरियोट के केस में इसकी प्रेजेंस नहीं हो सकती। अदरवाइज यहां पे लिखा जाता कि जी प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। यहां पे यूकैरियोटिक टिपिकल सेल का आइडेंटिफाई कर देना इस बात की आइडेंटिफिकेशन है कि ये प्रोकैरियोट में नहीं होगा। दूसरा, यहां पे किसी किस्म की कंडीशन नहीं लगाई कि यूकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होगा। लिखा है जी यूकैरियोट्स में। जब लिखा है यूकैरियोट्स में इसका मतलब ये हुआ ये प्लांट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है। ठीक है जी, ये दोनों में हो सकता है। आइए जी नेक्स्ट क्या है जी? स्ट्रक्चर के बारे में। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। अगर हम पीछे स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो सराउंडिंग में मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ये सिंगल मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ मजीद आपको कोई मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही होगी। तो ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। इससे पहले जो आपने लाइसोसोम पढ़ा था वो भी हमारे पास क्या था? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। ये भी हमारे पास क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। ठीक है जी। और ये नीचे आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है एक नए अंदाज में। और यहां पे देख लीजिए, एक आपको ये हेड नजर आ रहे हैं लिपिड के, एक आपको ये हेड नजर आ रहे हैं लिपिड के, और ये दरमियान में टेल नजर आ रही है, और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। और यहां पे अंदर की जानिब इसमें बेशुमार ऑक्सीडेज क्रिस्टलाइन कोर, मीन दैट बेशुमार इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम पड़े होंगे जो क्रिस्टलाइन मैनर में होंगे, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है जी। और अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है जी? साइज होता है। यानी साइज का बहुत ज्यादा क्या होता है? छोटा होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेनिंग H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसके अंदर होता है।
अब क्यों होता है, क्या करता है, इसके बारे में आगे हम मजीद पढ़ते हैं। आइए जी हम इसकी कॉम्पोजिशन को देखते हैं। इनरिच विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम, तो ऐसे एंजाइम होंगे जिनका मोस्टली काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन करना। ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ी है, ऑक्सीजन का किसी चीज के साथ ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा, या उनके साथ ऑक्सीजन ऐड कर देगा, या उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा डिफरेंट कंपाउंड्स के। ठीक है जी। और वो डिफरेंट कंपाउंड्स कौन से हैं उनमें भी देखेंगे इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में। साथ ही साथ इस एंजाइम कौन से हैं, इसमें एंजाइम है जी परऑक्सीडेजेस, कैटालेसिस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस, और इसी तरह के कुछ और एंजाइम होंगे। और ये जो सारे एंजाइम हैं ये मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। आइए जी अब हम इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं, जहां इन एंजाइम्स के आपको फंक्शंस बताएंगे और इस ऑर्गेनेल की इंपॉर्टेंस बताएंगे। सो 1, साइट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ H2O2। पीछे मैंने बताया था इसके अंदर H2O2 था। ठीक है जी। जब H2O2 था तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या करता है, H2O2 को यूटिलाइज करता है। कुछ इस तरह से ये उसको यूटिलाइज करता है, या तो ये H2O2 की ब्रेकडाउन कर रहा होता है, या ये H2O2 की फॉर्मेशन कर रहा होता है। जब ये H2O2 की फॉर्मेशन करेगा या उसकी क्या करेगा, उसकी ब्रेकडाउन करेगा, तो आज आगे इसने मेटाबॉलिज्म किसका कर रहा है, H2O2 का। इसी बिहाफ पे तो हमने इसका नाम क्या रखा, पर ऑक्सीसोम। सोमा कहते हैं जी स्ट्रक्चर को, पर ऑक्सी का वर्ड निकला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। सो पर ऑक्सीसोम स्टैंड्स फॉर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नामी क्या होगा जी, फ्लूइड होगा, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नामी क्या होगा, कंटेंट होगा, अलॉन्ग विद ये जो ऊपर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स थे। ठीक है जी। मजीद क्या काम करता है जी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज अल्कोहल। तो स्टूडेंट अक्सर आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज गौर से सुन लीजिए, आपकी बॉडी में जो सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला स्ट्रक्चर है वो आपका लीवर होता है। ठीक है जी। कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में ऐड हो गई, तो ऐड होने के बाद जब फूड डाइजेस्ट होती है, तो डाइजेस्ट होने के बाद फूड को लीवर को दिया जाता है। फिर लीवर उसकी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो सरप्लस फूड होती है उसको बॉडी में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है जी। अब लीवर के पास जो फूड पड़ी है, उस फूड में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, सपोज कीजिए जो हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च उन वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर फर्टिलाइजर होते हैं। अब फर्टिलाइजर आपकी बॉडी के लिए इंतहाई क्या है, टॉक्सिक। अब उनकी जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो आपके लीवर में होती है। अब वो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीसोम। तो परऑक्सीसोम वो स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा होता है जी, लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, जैसे कि अल्कोहल वगैरह। अब अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, टॉक्सिक। अब इसकी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करना किसका काम, हमारे लीवर का, विद द हेल्प ऑफ परऑक्सीसोम। साथ ही साथ मैंने कहा अगर फर्टिलाइजर बाय वेजिटेबल्स आपकी बॉडी में एंटर हो गए, उनका भी आगे जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करना, वो भी किसका काम है, परऑक्सीसोम का। साथ ही साथ पार्टिसिपेट इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड फैमिली में आता है। ठीक है जी। तो ये कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। और कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद हो तो वहां पे लिपिड्स की जहां पे टेल थी वहां पे कोलेस्ट्रॉल भी था। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ परऑक्सीसोम। ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बॉडी में जो फैट की ब्रेकडाउन है वो कौन कर रहा होता है, परऑक्सीसोम कर रहा होता है। यानी परऑक्सीसोम में ज्यादातर वो एंजाइम्स होते हैं जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे और उसमें से हाइड्रोजन वगैरह रिमूव करेंगे ताकि एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस की जाए। तो क्या पर्पस है, क्या करना, क्या पर्पस है जी फैट को ब्रेक करने का, फैट को ब्रेक करने का मेन पर्पस है ताकि क्या किया जाए, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है जी। तो यहां तक हमारा परऑक्सीसोम कंप्लीट हुआ। आइए जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, ग्लायोक्सिसोम। ठीक है जी। अब ग्लायोक्सिसोम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, तो कंडीशन लग गई।
इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोट में सिर्फ प्लांट्स में होगा, ये एनिमल में नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर बताए होते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, तो आपको पता रहना चाहिए कि जी हमारे पास ग्लायोक्सिसोम सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ये एनिमल में नहीं होता। सो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। नेक्स्ट जी क्या है जी, मोस्ट अबंडेंट इन सीडलिंग प्लांट। अब सीडलिंग प्लांट क्या होते हैं, आप बीज जब बो देते हैं तो उस बीज से पौधा निकलता है, जिसे आप जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। अब जब पौधा निकलता है तो वो पौधा जो है, बीज से पौधे का निकलना जर्मिनेशन कहलाता है, और उस स्टेज को, उस जर्मिनेशन की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग प्लांट, यानी कि सीड से निकलता हुआ पौधा, ठीक है जी। तो ये वो स्टेज शो कर रहा है। तो मोस्ट अबंडेंट इन सीडलिंग प्लांट। अब क्या वजह है ये सीडलिंग प्लांट में मोस्ट अबंडेंट है, नेक्स्ट डिटेल जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीडलिंग प्लांट में क्यों होता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि ये प्लांट में होगा और सीडलिंग स्टेज पे ज्यादा होगा। अब सीडलिंग स्टेज पे क्यों होगा, डिटेल में आपको शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट जी, प्रेजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन स्टेज। चेक करते जाइए जी, कंडीशंस पे कंडीशन लगती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होगा, सिर्फ और सिर्फ सीडलिंग स्टेज पे होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, क्योंकि सीडलिंग स्टेज तो थोड़ी देर के लिए होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद सीड खत्म हो गया, प्लांट मैच्योर हो गया। जब सीड खत्म, प्लांट मैच्योर हो गया, सीडलिंग स्टेज खत्म हो गई, तब इसकी भी जरूरत नहीं होगी। अब क्यों, ऐसा क्यों है, इंशाल्लाह डिटेल में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। ओनली प्रेजेंट इन लिपिड रिच प्लांट एंड कैस्टर बीन और सोयाबीन इसकी एग्जांपल हैं। चेक कीजिए, इसके इंट्रोडक्शन में हमने अब तक 4 पॉइंट पढ़े, और चारों पॉइंट्स में कंडीशन ही थी कि जी प्लांट में होता है, सीडलिंग स्टेज पे होता है, और सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, और सिर्फ लिपिड रिच प्लांट के अंदर होगा। यानी यहां पे अगर हम थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब यहां पे लिख दिया लिपिड रिच प्लांट, इसका मतलब अगर कोई ऐसा प्लांट है, अगर कोई ऐसा सीड है जिसके अंदर जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर है, लिपिड की फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ लिपिड रिच में होगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लीजिए कि हमारे पास मोस्ट फेमिलियर पी प्लांट, ठीक है जी, जिसे आप मटर का पौधा कहते हैं। तो मटर के पौधे में जो फूड रिजर्व होता है, मटर के अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, वो लिपिड रिच नहीं है। जब वो लिपिड रिच नहीं है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो उसमें फिर ग्लाइऑक्सिसोम की जरूरत नहीं होगी। अब ये सारी कंडीशंस क्यों लगाई गई, आइए जी इसके स्ट्रक्चर को देख के आगे चलते हैं। ये हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स, ये कोर, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा कि किसका था, पैरोक्सिसोम का। और अगर आप गौर कीजिए तो एक ही मेम्ब्रेन शो हो रही है, तो आगे बता दिया जाएगा आपको स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जी। स्ट्रक्चर में सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये हुआ लाइसोसोम भी सिंगल, पैरोक्सिसोम भी सिंगल, ग्लाइऑक्सिसोम भी हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और फिल्ड विद ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस, कैटालेसिस एंड सम अदर एंजाइम, यानी ऑलमोस्ट पैरोक्सिसोम जैसे इसके क्या हैं जी, एंजाइम है। आइए जी अब ये फंक्शन क्या करेंगे, फंक्शन की तरफ चलते हैं। एंजाइम एक्ट अपॉन लिपिड बॉडीज इन द कोटिलेडन्स और एंडोस्पर्म। आइए जी अब हम उन सारी कंडीशंस को जो आपने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ी उनको क्लियर करते हैं। कॉटिलेडन क्या होते हैं, सीड के अंदर ये दाल नुमा साख्तें होती हैं जिनके अंदर फूड रिजर्व होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट, ठीक है जी। अब जब सीड से पौधा निकल रहा है वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सके, इसलिए वो फूड रिजर्व के ऊपर क्या कर रहा होता है, गुजारा कर रहा होता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ एंडोस्पर्म आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जी अराउंड दी कॉटिलेडन्स, और इसमें भी फूड क्या होती है जी, रिजर्व होती है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता था। आपको याद होगा ये 3n बाय नेचर होता है, जिसे आपने ट्रिप्लाइड न्यूक्लियाई भी कहा था, एग्जैक्ट वही है जी ये। अब कॉटिलेडन्स के अंदर या एंडोस्पर्म के अंदर, इन दोनों के अंदर फूड रिजर्व होती है, और कौन सी, लिपिड, जरूरी नहीं लिपिड ही हो, लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम में हमने पहले कहा ये लिपिड वालों में होता है। यानी फाइनली यह हुआ कि ये स्ट्रक्चर सीडलिंग स्टेज में वो सीड जिसके अंदर फूड रिजर्व है, किसके अंदर, लिपिड के अंदर, ये सिर्फ उनमें होगा, ठीक है जी। अगर लिपिड फूड रिजर्व नहीं है, कार्बोहाइड्रेट फूड रिजर्व है, तो ये नहीं होगा,
ठीक है जी। अब करेगा क्या? आइए जी, हमने कहा एक्ट अपॉन लिपिड बॉडीज। ये लिपिड बॉडीज पे क्या करता है? एक्ट करता है। किस स्टेज पर? सीडलिंग स्टेज पर। फिर क्या करेगा? कन्वर्जन ऑफ स्टोर फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। अब इसका काम क्या हुआ? यानी इसके एंजाइम बीज के अंदर जो लिपिड की फॉर्म में फूड स्टोर है उस लिपिड को ब्रेक करेगी और किसकी फॉर्म में ले आएगी? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ले आएगी। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन फ्यूल ऑफ द बॉडी, वो आसानी के साथ ब्रेक होकर प्लांट की बॉडी को क्या करता है? एनर्जी देता है ताकि वो अपनी प्रॉपर क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। अब यहां पे क्या होगा? कन्वर्ट फैटी एसिड फूड रिजर्व इनटू सक्सीनेट। अब सक्सीनेट क्या करेगी? कन्वर्ट इट इनटू सुक्रोज। अब सुक्रोज डाइसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है साइटोसोल के अंदर, और डाइसैकेराइड जब ब्रेक होगा सुक्रोज तो इससे ग्लूकोज बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा, जो आसानी से ब्रेक होकर क्या करेगा? उस ग्रोइंग प्लांट को, सीडलिंग प्लांट को क्या करेगा? एनर्जी। अब जरा इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ सीडलिंग स्टेज पे, यानी जब सीड से पौधा निकल रहा है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा। जैसे ही फूड रिजर्व खत्म, जैसे ही सीड की स्टेज की खत्म, ये भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब उस सीडलिंग स्टेज में ये क्या कर रहा है? लिपिड रिच जो कंटेंट है उस लिपिड को ये कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट में, और फिर कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट की बॉडी को ग्रोथ के लिए क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है। आइए जरा यहीं पे अगर हम इस तरह बोल दें कि जैसे पी प्लांट की मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कहा पी प्लांट मेरे पास है और उसके अंदर जो है वो लिपिड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड स्टोर है। इसका मतलब वहां पे फिर ग्लाइऑक्सिसोम की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये फाइनल हुआ कि ग्लाइऑक्सिसोम भी सब में नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लांट में होगा जिनमें फूड रिजर्व क्या है? फूड रिजर्व है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। ठीक है जी। तो शॉर्टली आपको पता चल गया ये प्लांट में होता है, सीडलिंग स्टेज में होता है, और क्यों होता है ये भी पता चल गया। लिपिड रिच वाले में होगा वो भी पता चल गया क्यों। ठीक है जी, क्योंकि इसने लिपिड को कन्वर्ट करना है इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब जाहिर है कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा जिसके तहत ये फैटी एसिड को, लिपिड को कन्वर्ट करेगा इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब उसका नाम है जी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो ये एक साइकिल है जो क्रैब साइकिल से ही रिलेट करती है, तकरीबन उसी तरह की होती है, वो भी इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो उसी से रिजेंबल कर रही होती है साइकिल। उस साइकिल के थ्रू ये क्या करता है? फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट अपनी प्रॉपर क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। तो सेकंड स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट हुआ। आइए जी, अब हम नए थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं, वैक्यूल। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट। तो एनिमल और प्लांट दो लिखे, दोनों के दोनों यूकैरियोट, प्रोकैरियोट नहीं लिखे। इसका मतलब ये हुआ ये प्रोकैरियोट में नहीं होगा। जब प्रोकैरियोट में नहीं होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। इन एनिमल स्मॉल एंड मैनी। तो आपने देखा होगा कि जी अगर मैं बात करूं जी, ये मेरे पास एनिमल सेल है, यहां पे ये मेरे पास उसका न्यूक्लियस है। ठीक है जी, ये मेरे पास उसका न्यूक्लियस है। तो स्टूडेंट, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में छोटे छोटे और तादाद में कई क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होगा? एक ही होगा और बहुत बड़ा होगा। ठीक है जी। और वो ऑलमोस्ट सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, और जब वो सेंटर में होता है तो उसने अच्छी खासी जगह को क्या किया होता है? कवर किया होता है। ठीक है जी। प्लांट के एक सेल का 90% पोर्शन वैक्यूल कवर कर जाता है, यानी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। और ये बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी किडनी की तरह का ये क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट, मैंने आपको बता दिया ये क्या कर रहा है जी? ऑलमोस्ट 90% जो है वो प्लांट के सेल का कवर कर जाता है। ये देखिए जी, ये आपके सामने प्लांट का एक सेल शो हो रहा है, और चेक कीजिए यहां से लेकर यहां तक सारा स्ट्रक्चर। तो ये तो टोटल सेल था, और सेल का ये सारा स्ट्रक्चर देख लीजिए किसने कवर कर लिया जी? आपके सामने वैक्यूल ने कवर किया है। तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है। अब इसके इतने बड़े होने की वजह से बाकी सारे स्ट्रक्चर देखिए जी साइड पे, पेरिफेरल साइड पे, यानी कि लेफ्ट राइट पे रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि सारी जगह तो इसने कवर कर ली। तो ये जो था वो बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी। आइए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं वैक्यूल के स्ट्रक्चर की तरफ। इनक्लोज इन सिंगल मेम्ब्रेन। तो आज वाले सारे सिंगल थे, पेरोक्सिसोम भी सिंगल और ग्लाइऑक्सिसोम भी सिंगल, और यहां पे वैक्यूल भी
सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ये जो मेम्ब्रेन है इसकी उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है जी। लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द स्मॉल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब हमने पढ़ा था कि प्लांट का एक बहुत बड़ा वैक्यूल है। तो स्टूडेंट जब प्लांट सेल बनता है उस वक्त बहुत बड़ा वैक्यूल नहीं होता, तब छोटे छोटे होते हैं और ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होना शुरू होता है और फाइनली मैच्योर हो जाता है, ये छोटे छोटे वैक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। तो ये जो बड़ा वैक्यूल आपको नजर आ रहा था, ये बना है बाय द फ्यूजन ऑफ दी स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है जी। ये पहले ही डायरेक्ट बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, ये आपके सामने सेल है। ये सेल के अंदर सारा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं जी, वैक्यूल। सिंगल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट, और अंदर इसके जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम सैप बोलेंगे, जिसमें मुख्तलिफ कंटेंट हो सकते हैं। क्या क्या कंटेंट? पानी हो सकता है, न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, मेटाबोलाइट्स वगैरह, जो मेटाबॉलिज्म में चीजें यूज होनी वो सारी हो सकती हैं। सो इसी तरह हम इसके अब फंक्शंस की तरफ चलते हैं। सो प्लांट वैक्यूल इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द टर्गर। सो टर्गर क्या होगा? पानी सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो गया, अब वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो चांस है साइटोप्लाज्म क्या हो जाए? डाइल्यूट हो जाए। जब डाइल्यूट हो गया तो एंजाइम्स की एक्टिविटी में फर्क आ सकता है। तो फॉरेन वैक्यूल क्या करता है? साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट नहीं होने देता, सारा पानी वैक्यूल क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब, और अब्सॉर्ब करके अपने आप को क्या कर लेता है? फुला लेता है, जिससे प्रॉपर सेल को क्या मिलती है? सपोर्ट मिलती है। उस सपोर्ट को, उस शेप को, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी, ठीक है। तो सेल के अंदर एक प्रॉपर टर्जिडिटी देना ताकि उसकी शेप मेंटेन रहे, सेल को एक प्रॉपर शेप मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। चेक कीजिए, ये आपको एक फ्लैसिड सेल नजर आ रहा है। फ्लैसिड सेल स्टैंड्स फॉर जो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? श्रिंक। अब चेक कर लीजिए, बाहर ये जो ब्लैक कलर वाली है ये इसकी सेल वॉल है, और सेल मेम्ब्रेन चेक कीजिए बहुत ज्यादा अंदर की तरफ क्या हो चुकी है? श्रिंक। और वैक्यूल भी बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? श्रिंक। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पानी निकल चुका होगा और ये सारा सेल बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? श्रिंक। तो प्रॉपर शेप सेल को चेक कर लीजिए नहीं मिली, प्रॉपर सपोर्ट भी नहीं मिली। और इसके बरअक्स यहां चेक कर लीजिए, ये बहुत बड़ा वैक्यूल, इसका मतलब इसने अपने अंदर वाटर को क्या किया होगा? मैक्सिमम स्टोर किया होगा। जब मैक्सिमम स्टोर किया तो चेक कर लीजिए सेल मेम्ब्रेन भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, क्लोज टू दी सेल वॉल, और सेल को एक प्रॉपर शेप मिली हुई है, प्रॉपर एक सपोर्ट मिली हुई है। इसका मतलब सपोर्ट करना, शेप देना, इसमें बहुत बड़ा इसका क्या होता है? रोल होता है। नेक्स्ट जी, सो प्रोवाइड सपोर्ट टू दी प्लांट सेल, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जी, साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ द वाटर एंड द सेल प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो इसके अंदर हो सकती हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर, सपोज कीजिए वो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, वो वाटर भी हो सकता है। तो ये क्या करता जाएगा? एक्सेस वाटर स्टोर करता जाएगा, न्यूट्रिएंट स्टोर करता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये एक स्टोरेज हाउस का क्या कर रहा होगा? काम कर रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके आखिरी फंक्शन की तरफ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये एक वैक्यूल की फॉर्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या करती है? आइए जी इसका फंक्शन देख लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक कीजिए, ये आपको डिटेल में इसका फंक्शन शो हो रहा है। आपने ये वैक्यूल फूलता देखा, अब चेक कीजिएगा यहां से पानी क्या निकल रहा है बाहर की तरफ। असल में हुआ क्या? अब देखिए हुआ क्या। अब यहां पे आपको शो करेगा कि बॉडी में बाहर से क्या हो गया? वाटर आ गया। चेक कीजिए, ये वाटर आना शुरू हो गया। अब इस वाटर को कौन अब्सॉर्ब करेगा? वैक्यूल। और वैक्यूल ने डाइल्यूट होने से बचा लिया और सारा उसको खुद अब्सॉर्ब कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये श्रिंक होकर पानी को बाहर निकालता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक्सेस वाटर को अब्सॉर्ब करता है और उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये उसका वहां पे क्या है? रोल है। तो स्टूडेंट यहां तक जो है वो फंक्शन कंप्लीट हुए वैक्यूल के। आइए जी हम आखिरी पोर्शन की तरफ चलते हैं, जो हम हमेशा करते हैं कि जो लेक्चर पढ़ते हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म ऑफ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए जी वो करते हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज में फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज। पिक अप द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब ग्लाइऑक्सिसोम सिंगल था, परऑक्सिसोम सिंगल था, वैक्यूल सिंगल था, तो इसका मतलब ये तो ऑल ऑफ दीज हो गया। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी हमने अपने एमसीक्यूज 2 की तरफ। विच वन ओनली प्रेजेंट इन प्लांट? अल्फा ऑप्शन है जी ग्लाइऑक्सिसोम, बीटा है जी परऑक्सिसोम, वैक्यूल और चार्ली है जी डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। तो ग्लाइऑक्सिसोम था, परऑक्सिसोम दोनों में था, वैक्यूल भी दोनों में था, ठीक है जी। तो ग्लाइऑक्सिसोम था और वो भी लिपिड रिच वालों में।
नेक्स्ट जी थर्ड एमसीक्यू तरफ, इफ अ प्लांट कंटेन कार्बोहाइड्रेट फूड रिजर्व इन देयर सीड सो देयर इज नो नीड ऑफ। तो डिटेल में सेकंड स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि लिपिड वाला होगा तो ग्लाइऑक्सिसोम होगा, और अगर कार्बोहाइड्रेट होगी तो ग्लाइऑक्सिसोम की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट अल्फा ही ऑप्शन है, ग्लाइऑक्सिसोम की जरूरत नहीं है। बाकी इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे समझ आ गया। नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द रोल ऑफ द वैक्यूल इन द प्लांट। तो दो रूल आपने पढ़े थे, एक तो प्रॉपर शेप वगैरह देना और न्यूट्रिएंट वगैरह को क्या करना, स्टोर करना, टर्जिडिटी में हेल्प करना। तो ये हमारे पास टर्गर में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट करता है सेल की शेप वगैरह में, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, वाई सोयाबीन प्लांट नीड ग्लाइऑक्सिसोम इन देयर सीडलिंग स्टेज। तो हमने पढ़ा था कि ये जो सोयाबीन या कैस्टर बीन, इनके अंदर लिपिड होती है। जब इनके अंदर लिपिड होती है तो आपने पढ़ा था लिपिड रिच के अंदर लिपिड को ब्रेक करके सक्सिनेट बनाना, सक्सिनेट को ब्रेक करके फिर फाइनल क्या बनाना, सुक्रोज बनाना, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाना, ताकि आपकी प्लांट की बॉडी को प्रॉपर क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो वो काम ग्लाइऑक्सिसोम का था। तो आपको पता चल गया होगा इसकी जरूरत क्यों है। सो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो ये वाली स्लाइड आपने पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि जी ये क्या करता है, ये स्टोर फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। किस तरह, ये फैटी एसिड को सक्सिनेट बनाता है और सक्सिनेट को ब्रेक करके सुक्रोज बनाता है, ताकि उसको ब्रेक करके बॉडी के लिए एनर्जी आई जाए। इसके लिए हमें इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो ये था जी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जिसमें फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फाइनल कार्बोहाइड्रेट, ताकि प्लांट के लिए क्या ली जाए जी, एनर्जी ली जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।